Hello everyone, welcome in your favorite subject Industrial Hydraulics and Pneumatics. Subject code as a 22655 of 6th semester, unit number 5, Hydraulic Circuits. Topic number 4, Sequence and Unloading Circuit. Lecture number 27, prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has a following vision and mission. You just read the vision and mission of this slide of our department. Content of this lecture as construct hydraulic circuit of sequence and unloading circuit. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to construct hydraulic circuit of sequence and unloading circuit. Program outcomes will be mapped by this table PO1 to PO7 and PSO1 to PSO. ओवरव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर. तो लास्ट लेक्चर में आपने देखा रीजनरेशन एंड काउंटर बैलेंस सर्किट. इट इज नथिंग बट द यूज ऑफ रीजनरेशन पोजीशन, center position of DCV in 4/3 and counterbalance wall is used in counterbalance circuit. तो आइए देखते हैं सीक्वेंस सर्किट. तो सीक्वेंस सर्किट में क्या यूज करेंगे हम? सीक्वेंस वॉल यूज करेंगे. और सीक्वेंस वॉल अगर यूज करते हैं तो स्पेशली इट इज कॉल्ड एज ए प्रेशर डिपेंडेंट सीक्वेंस सर्किट. क्यों? क्योंकि हमने सीक्वेंस वॉल का यूटिलाइज किया. और सीक्वेंस वॉल कैसे ऑपरेट होती है? बाय डिफरेंसिंग द प्रेशर्स. तो ये सीक्वेंस ऑपरेशन क्यों करते हैं? तो सीक्वेंस ऑपरेशन करने के लिए आपको क्या करना है? सीक्वेंस सर्किट का यूज करना है. सीक्वेंस ऑपरेशन यानी क्या? तो एक ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करना. जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि दो एक्चुएटर है. दो एक्चुएटर क्यों है? एक ही एक्चुएटर से हमारा हाइड्रोलिक सर्किट डिजाइन नहीं होगा. इसके पहले तो हमने देखा था कि एक ही एक्चुएटर से सर्किट डिजाइन होता है. बट ऑपरेशन जो मशीन कंपोनेंट्स होते हैं वो एक साथ एक ही एक्चुएटर से अटैच होते हैं क्या? नहीं. तो जैसे कि हम बात करते हैं लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, शेपर मशीन, स्लॉटिंग मशीन, ये मशीन्स आपने मैन्युफैक्चरिंग में देखी है. तो इस मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से जो भी मशीन्स एक दूसरे से कनेक्ट रहेगी तो वो क्या करेगी? फर्स्ट उसका ऑपरेशन रहता है कि वर्कपीस को होल्ड करना. वर्कपीस होल्ड करने के बाद वो टूल का मूवमेंट करेंगे और टूल का मूवमेंट अगेंस्ट वर्कपीस होगा और वर्कपीस से मटेरियल रिमूव होगा और हमें रिक्वायर्ड शेप मिलेगा. तो इस ऑपरेशन में दो एक्चुएटर की ज़रूरत पड़ी क्योंकि लोडिंग जब तक नहीं होता तब तक हमारा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता. तो हमारे मशीन टूल को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे लोडिंग हुई है या नहीं? इसके लिए हम यूज़ करेंगे सीक्वेंस ऑपरेशन. तो सीक्वेंस ऑपरेशन में क्या होता है? जो हमारा नॉर्मल सर्किट है मीन्स रिजर्वायर, फिल्टर, पंप, देन प्रेशर रिलीफ वॉल, डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल, ये एज इट इज रहेंगे. और यहाँ पे दो एक्चुएटर को हम क्लब करेंगे. तो पहला कनेक्शन जाएगा हमारा एक्चुएटर 1 को. फिर वहां से आउटलेट जो निकलेगा वो प्रेशर के डिपेंडेंट में सीक्वेंस वॉल होते हुए सेकंड एक्चुएटर में जाएगा. और सेकंड एक्चुएटर से फिर से सीक्वेंस वॉल से होते हुए एक्चुएटर से वापस फिर डीसीवी में आएगा. जैसे कि ध्यान से देखिए ये स्विच क्लोज पोजीशन है, यहाँ से फ्लो आ रहा है तो ये डायरेक्टली कहा जा रहा है एक्चुएटर के फर्स्ट साइड में. तो यहाँ पे इसको फॉरवर्ड मोशन मिलेगा. तो हमारा वर्कपीस क्या होगा? क्लैंप होगा. क्लैंप होने के बाद यहाँ से जो फ्लूइड रहेगा ये क्या करेगा? इस वॉल से जाने की कोशिश करेगा. पर इस वॉल की जो डायरेक्शन है वो इस साइड में. इस साइड में क्या? नहीं. इस बार चेक वॉल से ओपन होके वो जाएगा एक्चुएटर के सेकंड साइड में और यहाँ से फ्लो आएगा और ये वर्क टूल को मूवमेंट करने का काम करेगा. उसके बाद जब फ्लो आएगा तो फ्लो फिर से यहाँ से आने की कोशिश करेगा पर ये डायरेक्शन इसको अलाउ नहीं करेगा तो फिर ये चेक वॉल से रिटर्न जाएगा. ऐसे ये स्विच एक दूसरे से कनेक्ट रहेगा. जब ये प्रेशर डिपेंडेंट में ऑपरेट करेगा तो यहाँ से फ्लो जो दिख रहा है ये ऐसे रिवर्स डायरेक्शन में आएगा. तो यहाँ से फ्लो आता है तो ये डायरेक्टली इसके प्रेशर के डिफरेंस में ये ऑपरेट होगा और इसको फोर्सफुली ऑपरेट करने की कोशिश करेगा. ऐसे ही सेकंड साइड में फॉलो होगा. तो इस तरह से सीक्वेंस सर्किट में आपको सिंपल सीक्वेंस वॉल यूज करना है. सीक्वेंस वॉल के यूज से क्या करेगा? ऑपरेशन 1 by 1 परफॉर्म होंगे. तो एक साथ
दोनों एक्चुएटर ऑपरेट नहीं करेंगे। एक एक्चुएटर ऑपरेट होने के बाद सेकंड एक्चुएटर को हिंट मिलेगी कि उसको अभी मूव करना है, तब जाके ये सीक्वेंस ऑपरेशन कंप्लीट। नाउ देखते हैं अनलोडिंग सर्किट। तो अनलोडिंग सर्किट में क्या यूज करेंगे हम? अनलोडिंग वॉल यूज करेंगे। जो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, ये क्या है? आपका अनलोडिंग सर्किट का सिंबल। अनलोडिंग सर्किट का जो सिंबल है ये क्या है? एक टाइप का प्रेशर रिलीफ वॉल ही है, जिसमें दो डिफरेंट प्रेशर्स आते हैं। एक तो आता है पायलट प्रेशर, और ये कनेक्ट किससे होता है? फ्रॉम पंप टू टैंक, दैट इज कॉल्ड एज ए अनलोडिंग सर्किट। तो ये अगर कोई ऑपरेशन में आपको लोड एंड अनलोडिंग करना है, मीन्स मटेरियल को हैंडलिंग करते हुए लोडिंग एंड अनलोडिंग करना है, उस टाइम पे ये अनलोडिंग हाइड्रोलिक सर्किट का यूटिलाइज किया जाता है। आइए देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। जो है अनलोडिंग सर्किट यूटिलाइज करेंगे हम हाइड्रोलिक सर्किट में। तो हमारा नॉर्मल सर्किट क्या था? टैंक, इसमें आप फिल्टर भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद पंप रहेगा। पंप के बाद आपका क्या रहता है? डीसीवी रहता है। डीसीवी से कनेक्टेड प्रेशर रिलीफ वॉल्व रहता है, जो यहाँ से रहेगा। जब भी फ्लो पंप से ज्यादा होगा और प्रेशर रिलीफ वॉल्व से निकल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, आप उसको यहाँ पे बना सकते हैं। देन आपका 4x3 है, और 4x3 के बाद है आपका एक्चुएटर। तो ये 4x3 क्या है? सोलेनॉइड ऑपरेटेड स्प्रिंग रिटर्न। इससे हमें एक्चुएटर में फॉरवर्ड मोशन मिलेगा, इस पोजीशन में हमें रिटर्न मोशन मिलेगा एक्चुएटर का। और ये हमारा क्लोज सेंटर पोजीशन है। जब पंप और एक्चुएटर बंद रहेगा उस टाइम पे जहां पे सिस्टम जैसा था वही कंडीशन में स्टॉप हो जाएगा। अब हमें ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है? अनलोडिंग। तो अनलोडिंग में क्या होगा? यहाँ पे हम यूज करेंगे रिटर्न लाइन के बाद, यानी पंप के बाद जो रहेगा हमारा, यहाँ पे अनलोडिंग वॉल का सिंबल बनाएंगे। अब ये अनलोडिंग वॉल के अंदर पायलट प्रेशर कहाँ से मिलेगा आपको? सिस्टम लाइन से एक्यूमुलेटर। यानी एक्यूमुलेटर का क्या यूज था? एक्यूमुलेटर क्या करता है? जब भी हमारे सिस्टम के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है वो क्या करेगा? इसमें स्टोर करेगा। और जब हमारे कंपोनेंट में लोडिंग का काम होगा, अनलोडिंग करेंगे, तो हमें कम प्रेशर लगेगा, तो यहाँ पे एक्यूमुलेटर में सेव होगा। और लोडिंग करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट को उठाने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे ज्यादा फोर्स लगेगा, उस टाइम पे एक्यूमुलेटर का प्रेशर सिस्टम के अंदर फ्लो होगा। और जब एक्सेस प्रेशर होता है तो ये क्या करेगा? इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, इस लाइन को शिफ्ट करेगा, तो हमारे पंप से जो भी प्रेशर आएगा वो टैंक तक कनेक्ट होगा। मीन्स लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑपरेशन, यानी कोई भी चीज उठाना और छोड़ना, उसके लिए हम पंप आपके अनलोडिंग वॉल के साथ क्या यूज करेंगे? एक्यूमुलेटर। तो इस तरह से अनलोडिंग सर्किट अनलोडिंग लोडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। इसमें स्पेशल आपको क्या यूज करना है? अनलोडिंग वॉल विथ एक्यूमुलेटर। Now the time is to give some assignment, and that assignment is a assignment number 27. All of you note all the questions of this assignment and solve in your copy. Question as: describe unloading hydraulic circuit with neat sketch and explain its return motion. Describe sequence hydraulic circuit with neat sketch. For solving this question, watch this video again and again. If any query in this topic, then contact to subject. Now the time is to discuss unit outcomes achieved by this lecture as construct hydraulic circuit of sequence and unloading circuit. Summary of today's lecture as construct hydraulic circuit of sequence and unloading circuit. Program outcomes achieved by this lecture as PO1, PO4, PO6, PO7 and PO3 is mapped by this टॉपिक्स फॉर नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम ऐसे ही कुछ हाइड्रोलिक सर्किट पढ़ेंगे जिसमें डिफरेंट टाइप्स की वॉल का यूटिलाइज होगा, और वो वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे लाइक ग्राइंडिंग और मिलिंग और एक्सेट्रा। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, स्टे ऑनलाइन।